नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि पत्रकारिता की जब से मैंने शुरुआत की, पुलिस डिपार्टमेंट मतलब क्राइम, पुलिस, क्रिमिनल, ये मेरा पसंदीदा विषय रहा है और काफ़ी दिलचस्पी के साथ इस डिपार्टमेंट को मैं समझने की कोशिश भी की है। मतलब मेरे लिए थाना से लेके डीजीपी तक बहुत कम ऐसे पत्रकार होंगे सौभाग्यशाली, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम थाना स्तर पर पत्रकारिता की शुरुआत की और डीजीपी स्तर तक पत्रकारिता करते हुए पहुंच गए। मतलब थाना की पुलिसिंग को देखे, इंस्पेक्टर के कार्यालय को देखा है, डीएसपी कार्यालय को देखा हमने, फिर एसपी के कार्यालय को भी हमने देखा, फिर डीआईजी के कामकाज को भी देखा, आईजी के कामकाज को भी देखा, फिर एडीजी मुख्यालय, आईजी हेडक्वार्टर, जो पुलिस मुख्यालय के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, सीआईडी, एडीजी, सबके कामकाज को बहुत ही करीब से देखने का हमें मौका मिला 2006 से, जब हम पटना आए। उससे पहले छोटे शहरों से मतलब प्रखंड, अनुमंडल, जिला कमिश्नरी होते हुए पटना पहुंचे थे। तो सारे पुलिसिंग के उस तमाम अंग को मुझे देखने का मौका मिला जिसके सहारे बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था को समझा जा सकता है। और इस दौर में बहुत सारे अधिकारियों को भी मैं व्यक्तिगत रूप से देखा, व्यक्तिगत रूप से जानने का मौका भी मिला। मुझे लगता है कि दो अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार ने न्याय नहीं किया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी क्राइम, क्रिमिनल्स और बेहतर पुलिसिंग में लगा दिया। बिहार में कैसे क्राइम कंट्रोल हो, बिहार में कैसे बेहतर पुलिसिंग हो, बिहार में कैसे कानून का राज लागू हो, इसके लिए पूरी जीवन अपना पुलिस डिपार्टमेंट में खपा दिया। लेकिन जो पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए था या जिस सम्मान के वो हकदार थे, वो सम्मान नीतीश ने नहीं दिया। ये अलग बात है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें 5 वर्षों तक नई जिम्मेवारी दी उन्होंने, लेकिन वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के वो हकदार थे। हम बात उस 2 आईपीएस अधिकारी का कर रहा हूं जिसके कामकाज को मैं व्यक्तिगत रूप से घंटों घंटों देखता रहा कि उस दोनों अधिकारी में जनता को लेकर, बहुत कम इड़ले बिड़ले अधिकारी ऐसा मिलता है कि जनता को लेकर काफी संवेदनशील रहते थे। कोई समस्या लेकर आया तो समस्या को गौर से सुनते थे, उसका क्या समाधान हो सकता है, उसके समाधान में क्या अड़चने आ रही हैं। थाना प्रभारी से लेके डीएसपी से लेकर एसपी तक एक ही मामले की बात करते थे। आईओ तक को फोन लगा देता था। न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों के पीछे, चाहे वो अपराधी कहां भी, किसी भी पताल में कोने छुपा, वो खींच कर निकालने में कामयाब होते थे। हम बात रविंद्र कुमार की कर रहे हैं और हम बात विनय कुमार की कर रहे हैं। विनय भारती नाम इसलिए याद आ गया अचानक कि वो भी एक अच्छे पुलिस पदाधिकारी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो शहीद हो गए। वो उनके कामकाज को भी मैंने बहुत ही करीब से देखा था शुरुआती दौर में। वो हमारे यहाँ डीएसपी थे, विनय भारती। ये विनय कुमार है जो अभी पुलिस कंस्ट्रक्शन डिवीजन में डीजी हैं, जिनके डीजीपी बनने का मौका नीतीश को मिला था। कि भट्टी को लाने के बाद, उस समय वो जूनियर थे, बन भी नहीं सकते थे, लेकिन आज जिस परिस्थिति में उनको नज़रअंदाज किया गया है, कह सकते हैं कि विनय कुमार ने अपनी पूरी नौकरी अपराधियों से, अपराध से लड़ते हुए बिता दिया। कभी मतलब चैन से बैठे हुए उस व्यक्ति को नहीं देखा। संयोग ऐसा रहा कि डीआईजी के रूप में भी उनको देखा मैंने, आईजी के रूप में भी देखा, एडीजी के रूप में भी देखा। ये जो पुलिस के का जो 3 महत्वपूर्ण अंग है, एसपी के रूप में हम उस समय हम लोग पत्रकार नहीं थे, एसपी के रूप में मैंने कभी नहीं देखा। क्या कमिटमेंट लेवल था भाई, कितने बड़े से बड़े मामले का उन्होंने उद्भेदन किया।
हम फिर भी पहले भी चर्चा किए थे, गया में जो डॉक्टर दंपति का जो अपहरण हुआ था, पूरी सरकार हिल गई थी। और आज के तारीख में भी विनय कुमार ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में इन्हें गिने चुने अधिकारी बचे हैं कि कोई बड़ा अपराध अगर स्टेट में हो जाए तो उस अपराध का उद्भेदन के साथ साथ सॉलिड एक्शन जिसको कहते हैं करने का मद्दा और ताकत विनय कुमार रखते हैं। बहुत कम ऐसे अफसर हैं। इसी तरीके से रविंद्र कुमार हम लोगों के जमाने से बहुत पहले पटना के एसएसपी रह चुके थे। मैं उनको आईजी हेडक्वार्टर से देखना शुरू किया और एडीजी मुख्यालय और विजिलेंस के एडीजी तक और फिर होमगार्ड का वो डीजी बने। इतने लंबे समय तक मैंने उनके कामकाज को बहुत करीब से देखा। क्या कमिटमेंट लेवल था। अभयानंद जी के सफलता में एक बात समझ लीजिए, अभयानंद अपने पूरे पुलिसिंग के दौरान उन्होंने जो भी सफलता पाई हो उसमें रविंद्र कुमार का बड़ा योगदान था। और हमने देखा है कि रविंद्र कुमार किस तरीके से जनता के लिए किस हद तक चले जाते थे। कहां अब उस किसी आईपीएस अधिकारी में वो तेवर देखने को कहां मिला। मतलब जनता की कुछ समस्याएं नहीं हो, कोई एसपी घुमा नहीं सकता था रविंद्र कुमार को, कोई आईजी डीआईजी टहला नहीं सकता था, उनको गोल गोल घुमा नहीं सकता था। टू द पॉइंट बात करते थे और टू द पॉइंट समस्या का समाधान बताते थे और टू द पॉइंट उसका रिस्पॉन्स 24 घंटे के अंदर में उनके दफ्तर में होना चाहिए, ये सुनिश्चित करते थे। शाम के समय में अपने दफ्तर में ही लोगों से मिलते थे, आम लोगों से मिलते थे। अब अलग बात है कि अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है जहां लोगों को अच्छे लोगों को जाने में डर लगता है। लेकिन विनय कुमार इस बिल्डिंग में भी रहे, पुराने पुलिस मुख्यालय में भी रहे। क्या काम करने का अंदाजा था भाई, कमिटमेंट लेवल। लेकिन रविंद्र कुमार भी डीजीपी नहीं बन पाए और अब हमें लगता है कि विनय कुमार भी डीजीपी नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये दो अधिकारी जिसने अपनी पूरी जिंदगी बिहार में खपा दिया, बिहार को लगा दिया अपराध और अपराधियों के खिलाफ, लेकिन उसके साथ नीतीश कुमार ने न्याय नहीं किया। ये हमेशा याद रहेगा, इतिहास में के पन्नों में ये बातें दर्ज रहेंगी। ये अलग बात है कि बिहार ने वो सम्मान उनको नहीं दिया। बिहार ने उन्हें डीजीपी के रूप में न देखा, न बिहार मुख्यमंत्री ने वो सम्मान दिया। लेकिन जब कभी भी गवर्नेंस सुशासन के उस दौर की चर्चा होगी तो इस दो अधिकारी की चर्चा पूरे प्रमुखता के साथ होगी, क्योंकि इन दोनों ने जिस कमिटमेंट लेवल के साथ बिहार में कानून का राज स्थापित करने में लगाया। कितनी रातें, कौन एडीजी और आईजी या डीआईजी के लेवल पर लोग रात भर जो है सो ऑपरेशन को लीड करता है या ऑपरेशन को मॉनिटरिंग करता है। यहाँ तो एसपी से जैसी हटा कान में तेल देके अधिकांश पुलिस अधिकारी सो जाता है। लेकिन इन दोनों आदमी को हमने देखा कि अगर कोई घटना घट गई तो सभी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते थे। वहां के जनप्रतिनिधि से भी बात करते थे, पत्रकार से भी बात करते थे, थाना प्रभारी से भी बात करते थे। मतलब जितने तरीके का इंफॉर्मेशन का सिस्टम हो सकता है, सारे सिस्टम का ये लोग इस्तेमाल करते थे। और तब ये लोग सफल पुलिस अधिकारी के रूप में इनकी गिनती होती थी। चलिए, बहुत हमने कहा था ना कि बहुत कुछ लिखा होता है। तो भले ही रविंद्र कुमार और विनय कुमार के हाथों में डीजीपी का बनने का लकीर ना हो, लेकिन बिहार हमेशा इन दोनों अधिकारियों को याद रखेगा।